और आसान। बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें News21 चैनल और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे और आप देख रहे हैं News21। देखिए, खबर आ रही है लोड करड़सर के सुरनाना से। जी हां, जहां दयाल पब्लिक स्कूल ने बोर्ड में शानदार प्रदर्शन कर इतिहास रच दिया है। हर वर्ष की तरह इस बार भी 100% परिणाम देने में अव्वल रहा है। विद्यालय निदेशक तोलाराम हुड्डा ने कहा है कि पिछले वर्ष बच्चों ने अच्छा परिणाम देकर पूरे विद्यालय का नाम रोशन किया है। वहीं विद्यालय में सीसीटीवी युक्त बिल्डिंग्स, अनाथ बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, लाइब्रेरी, ऐसी कई सुविधाएं, बात करें खेल सुविधा, वाहन सुविधाएं जो हैं वो भी उपलब्ध है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। बोर्ड में उत्कृष्ट परिणाम आने पर विद्यालय में खुशी की लहर है। इस विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे आज कई राजकीय सेवाओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। बात करें बच्चों को मोटिवेट करके शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। विद्यालय में बच्चों के लिए तमाम व्यवस्थाएं उपलब्ध है। अभी शिक्षा संस्थान में प्रवेश प्रारंभ है। वहीं सभी माता पिता से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों के प्रवेश करवाए जाएं ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। News21 के संवाददाता निशांत सतराना ने दयाल पब्लिक स्कूल के निदेशक तोलाराम हुड्डा से खास मुलाकात की है। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, News21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। शिक्षा के क्षेत्र को लगातार उजागर किया जा रहा है क्योंकि आज भौगोलिक स्थिति देखें तो कहीं ना कहीं बहुत सुधर चुकी है। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ मरुधरा बुलेटिन की, तो कहीं ना कहीं ये भी क्षेत्र कहीं ना कहीं अब इतिहास रचने लगा है। बात आज करेंगे दयाल पब्लिक स्कूल में की, तो किस तरीके से इन्होंने इतिहास रचा है और किस तरीके से इन्होंने वर्चस्व दिखाकर बच्चों का अच्छा परिणाम लाकर कहीं ना कहीं सिलेक्शन करवाया है राजकीय सेवा में। जी हाँ, आज हमारे साथ खास मुलाकात में तोलाराम जी हैं जो एचएम पद का जिम्मेदारी देखते हैं और पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ स्थितियां रही इनकी और किस स्थितियों में इन्होंने स्कूल किया। जब स्कूल किया था तो उस समय हालात क्या कुछ थे शिक्षा को लेकर, तो आज के हालात क्या कुछ स्थिति के नजर आ रहे हैं। सर, सबसे पहले स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज आप हमारे प्रांगण में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हार्दिक स्वागत आपका इस संस्था में। सबसे पहले पूरा परिचय जानना चाहूंगा सर आपका। मैं पूरा परिचय क्या है सर? मेरा नाम तोलाराम हुड्डा, मैं इसी गांव से बिलोंग करता हूं, सुरनाना से। और मैंने 2006-07 के अंदर ये निर्णय किया कि 2006-07 के अंदर मैंने ग्रेजुएशन के बाद में मैंने सोचा भी कुछ बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसमें शिक्षा का प्रसार कम था जी। तो मैंने सोचा, मैंने इस लाइन में आने का सबसे पहला मेरा उद्देश्य यही था कि बच्चों को कुछ आगे बढ़ाए। तो ऐसे सोच के मैंने इस शिक्षा की मैंने शुरुआत की एक छोटे से रेंट के मकान पर जी। उस समय मेरे पास 15-20 बच्चे थे, मैं अकेला था और 15-20 बच्चों से मैंने ये शुरुआत की और धीरे धीरे मेरा ये आगे कार्य बढ़ता गया। मेरा रिजल्ट भी अच्छा रहा और शिक्षा के क्षेत्र में मेरी बहुत रुचि है और बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। अभी बात करें सर, जब एक शिक्षा का मंदिर संचालित होता है किसी ग्रामीण अंचल में, तो कहीं ना कहीं जो एरिया क्षेत्र में आप रह रहे थे तो वो शिक्षा से काफी वंचित था और शिक्षा को महत्व नहीं देते थे, शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाती थी। इस कारण काफी परेशानियों को सामना करना पड़ता। तो जब आपकी शुरुआत होती है तो क्या कुछ हालात देखने को मिले शिक्षा के क्षेत्र में? लोग कितना जागरूक थे? सर, बिल्कुल ही जागरूक नहीं थे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कम जागरूक थे। हमने घर घर जाके लोगों को समझाया कि आप अपने बच्चों को, अपने ननिहालों को आप हमारे पास भेजिए ताकि वो शिक्षा होगी, शिक्षा तो होगी तो सब कुछ होगा। तो उन लोगों ने ये कुछ समझा कम। तो धीरे धीरे हमारा ये प्रयास रहा, हमने हार नहीं मानी, लगातार हम प्रयास करते रहे। डोर टू डोर, घर जाके हम गार्जियनों से हमने प्रयास किया, बच्चों को लेके आए। बहुत कम हमारा जो फीस का मामला है, तो ग्रामीण क्षेत्र में पैसों की तो है ही ऐसे, क्योंकि आजीविका क्या खेती और पशुपालन है। तो उस हिसाब से हमने बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करके यहाँ तक हम पहुँचे, यहाँ तक हमने ये मुकाम हासिल की हमने। अभी बात करते हैं सर, एक ग्रामीण क्षेत्र की संस्था किस तरीके का राजकीय सेवा में बच्चों को चयन होने का प्रयास करवाती है और कितने बच्चे अभी तक सिलेक्शन हो चुके हैं? सर, मेरा जो अनुभव हमारी जो संस्था से है, इस ग्रामीण क्षेत्र में मेरा बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ केवल और केवल गांव का ही काम है।
गांव से मेरी संस्था लगभग राजकीय सेवा में, क्योंकि माहौल कम था पढ़ाई का, फिर भी हमने संघर्ष किया, बच्चों को मोटिवेट किया और ऐसे करके हमने कम से कम 30 से 40 बच्चों का हमने राजकीय सेवा में चयन किया। ऐसे मानो 3rd ग्रेड से लेके 1st ग्रेड तक हमारे बच्चों का यहाँ इस संस्था से हमारा राजकीय सेवा में चयन करवाया है। हुड्डा साहब, जिस प्रकार टीचरों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है पूरी संस्था को चलाने के लिए, तो किस प्रकार के एक्सपीरियंस वाले टीचर रखे जाते हैं? देखो, इसमें एक्सपीरियंस है, जैसे बीएड है, बीएसटीसी है, अनुभव, इसके साथ में जो एक्सपीरियंस है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक्सपीरियंस जो स्टाफ हम रखेंगे तो बच्चों को मोटिवेट करने में ज़्यादा हमारी भूमिका रहती है, स्टाफ की ज़्यादा भूमिका रहती है। और इसके साथ साथ में डिग्रियाँ हमारे जैसे बीएड, बीएसटीसी, रीट वगैरह सब जो डिग्रीधारी हमें स्टाफ रखा है, मैंने आज तक जो भी रखा है वो वगैरह डिग्रीधारी स्टाफ मैंने नहीं रखा है। बात करें सर, जिस प्रकार अभी परीक्षा परिणाम आए हैं बोर्ड परीक्षाओं, किस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिला और किस प्रकार मतलब आपने पूरे साल की मेहनत को विखारा? सर, अब परीक्षा परिणाम की बात आती है तो हमारे जो 10वीं का परीक्षा परिणाम था, मेरे पास 17 बच्चे थे। 17 में से मेरे पास 7 बच्चों ने 90 क्रॉस किए। 17 बच्चों में से मेरा, क्योंकि गांव का ही काम है, अब जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनकी तुलना करें तो मैं उनकी कोई ऐसे बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, वो भी अपना अच्छा काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास संख्या कम होते हुए हमने अच्छा परिणाम दिया है और लगातार ये परिणाम हम अच्छा देते आ रहे हैं। 17 में से 7 बच्चों ने 90 क्रॉस किया है। अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या कुछ विद्यालय में व्यवस्था है संपूर्ण, जो कि बच्चों को लाने की और स्कूल तक पहुंचाने की आपकी जिम्मेदारी रहती है, और यहाँ मतलब क्या कुछ व्यवस्था है? सर, हमारी व्यवस्था देखो, लाइट पानी की व्यवस्था है, पंखे है प्रत्येक कमरे में और सब पक्के कमरे बने हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हवादार कमरे बने हुए हैं। इसके बाद में जो वाहन सुविधा है हमारे लोकल है, वाहन सुविधा हमारे केवल गांव के जो छोटे बच्चे हैं, थोड़े से दूर जो हमारी स्कूल क्योंकि साइड में है थोड़ी सी, जो दूर स्कूलें हैं, दूर जो मकान है उनका, वहां से एक छोटा सा वाहन हमने गांव के अंदर ही लगा रखा है। हम बच्चों को घर घर छोड़ के आते हैं और घर से लाते हैं एकदम सही ढंग से, सिस्टम से। जिस प्रकार सर आपने विद्यालय में अच्छे परिणाम दिए तो माता पिता ने कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट किया, नए एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं सर, उन माता पिताओं से क्या कुछ अपील करो? माता पिता से मैं अपील ये करूंगा कि जो माता पिता जो छोटी छोटी बच्ची है उनको दूर दराज के इलाकों में भेज रहे हैं, उसकी बजाय मैं ये अपील करूंगा कि हमारी गांव की संस्था है, हम गांव के हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में बात करें तो कोई भी गार्जियन आके, उसको ये नहीं रोक टोक नहीं है कि कोई भी गार्जियन आके हमारा यहाँ चेक कर सकता है और अपने जो बच्चे हैं उनको आराम से चेक कर सकते हैं। हमारी भी पढ़ाई है, दूर दराज की बजाय हमारे यहाँ पढ़ाई है, उनका माहौल है, हम बच्चों को अच्छा प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हुड्डा साहब बात करें आपके विद्यालय के साथ साथ वार्षिक क्रम और खेल कूद के में किस प्रकार बच्चे वर्चस्व दिखाते हैं? वार्षिक उत्सव की बात करें तो बच्चे, जैसे हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं अच्छा प्रोग्राम करते हैं। उसके बाद में खेल गतिविधियां, वो भी हमारे ग्राउंड बहुत बड़ा है विद्यालय में, जो अलग अलग ग्राउंड बने वहाँ पे भी अलग अलग क्षेत्र में जाते हैं बच्चे, कुछ नेशनल बच्चे भी गए यहाँ से खेल के। तो सब सुविधा है हमारे यहाँ, कोई भौतिक सुविधा की कमी हमारी तरफ से नहीं है, हम जहाँ तक होते हैं हम बच्चों के लिए समर्पित है। बिल्कुल, बड़ी बात कही है बच्चों के लिए समर्पित होना। तो सर एक बात और जानना चाहूंगा मैं आपसे, जिस प्रकार मतलब आपने स्टाफ जो अपना स्टाफ रखा, उसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का कहीं ना कहीं एक किस प्रकार का वर्चस्व देखने को मिलता है कि आप स्टाफ बाहर से बुलाओ, ये स्टाफ सही नहीं है। आपने लोकलिटी सारा स्टाफ रखा हुआ है और कई विद्यालयों में बाहर से स्टाफ है, आपके लोकलिटी जो स्टाफ का कहीं ना कहीं प्रभाव कितना देखने को मिलता है? सर, इसमें केवल एक दिखावा होता है, केवल दिखावा होता है। हम दिखावे से थोड़े हमेशा के लिए दूर ही रहे हैं। हम जो भी स्टाफ रखते हैं लोकल, उस स्टाफ की पूरी छानबीन करते हैं पहले, ये लोकल स्टाफ है पर इसमें गुणवत्ता कितनी है, हम गुणवत्ता पर विश्वास करते हैं, न कि दूरी पर। हम दूरी पर कोई विश्वास नहीं करते, गुणवत्ता पर करते हैं। जो अच्छा स्टाफ है, जो गुणवान है, जो बच्चों को सही ढंग से पढ़ा सके, उस पर हम विश्वास करते हैं। उस स्टाफ को हमने टीम बना रखी है, बहुत अच्छी टीम है मेरी। सर शिक्षा के साथ साथ एक अपने कह सकते हैं कि संस्कार भी जरूरी है। जैसे कि अब विद्यालय में हालात खराब हैं, गांव में हालात खराब हैं, बच्चियां कहीं ना कहीं माता पिता जब भेजते हैं तो उनपे ये होता है कि उनके मन पे बच्चियां सुरक्षित आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि माहौल बहुत खराब हो चुका। तो सर आपकी क्या कुछ जिम्मेदारियां रहती है, किस प्रकार आप इस जिम्मेदारियों को निभाते हैं?
इसमें जिम्मेदारी सर, एक तो सबसे बड़ा मेरा फायदा ये है कि मैं लोकल हूँ, जी उनके ही बीच में पला बड़ा हूँ, जी उनका इसी गांव में हूँ। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं है। जो भी गार्जियन है बच्चियों को भेजते हैं, निसंकोच भेजते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम बच्चियों को अपने घर की तरह यहाँ रखते हैं, कोई हमारे यहाँ ऐसी कोई बातें है नहीं। अब गार्जियन होते हैं, उसकी बात एक जगह सही भी है कि बच्चे आज के ज़माने में सुरक्षित नहीं है, जी ठीक है, वो भी उनकी जिम्मेदारी है। फिर भी बीच बीच में जो गार्जियन आते हैं हमें ये बात कहते हैं, अभी देखो स्टाफ का थोड़ा वो होता है, स्टाफ है और भी आते जाते वक्त है, उसका थोड़ा ख्याल रखना है। तो इसके लिए मैंने प्रत्येक क्लासों में सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए। प्रत्येक क्लास में सीसीटीवी कैमरा है, मेरी नज़र उस पर रहती है। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संभावना नहीं रहती है। बिल्कुल सुरक्षा है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो सर अब तमाम लोग आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं न्यूज़ 21 में, तो आप तमाम लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहोगे और निजी शिक्षण संस्थान को क्या कुछ कहना चाहोगे? तमाम लोग आपको लाइव वर्जन में देख। मैं तो ये अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो आपको स्कूल के स्टाफ, स्कूल का संचालक करता है, उसको देखना चाहिए भी अच्छा है, अच्छा जो अपना कार्य क्षेत्र में अच्छा ईमानदारी से काम कर रहा है, तो वहाँ पे बच्चे को भेजिए, नहीं सकोच कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ बिल्कुल भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोग ज़्यादा तो अफवाह फैला रहे हैं, अफवाह पर आप ध्यान नहीं दीजिए, अपने बच्चों को भेजिए, घर पर भी बच्चों को समझाइए। और यहाँ संस्कारित टीम, हमारी टीम है, वो पूरी संस्कारित के साथ में काम कर रही है। और गार्जियनों से मैं ये अपील करना चाहता हूँ, थोड़ा बच्चों का घर पर भी ध्यान रखें। आज के ज़माने में जो ये मोबाइल वाला चल रहा है, उससे बच्चों को थोड़ा दूर रखिए। बिल्कुल, न्यूज़ 20 में 10 मिनट समय देने के लिए धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे उसके लिए मैं शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ विद्यालय एमडी हुड्डा साहब, जिन्होंने बताया कि जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल एक क्वालिटीदार एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब एक्सपीरियंस के साथ साथ एक लोकलिटी बच्चे देखते हैं या लोकलिटी टीचर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं लोकल बच्चे रहने के साथ साथ, लोकल टीचर रहने के साथ साथ उनका एक्सपीरियंस और बढ़ जाता है। तो सर की संस्था है, मैं बता दूं आपको, सर की संस्था जब शुरू होती है तो हालात ऐसे थे, इस तरीके की स्थिति थी कि पढ़ाई का कोई नवाचार करने का कोई संसाधन नहीं था। सर ने धीरे धीरे कर एक रूम से शुरुआत की, उसके बाद में धीरे धीरे कर आज बढ़िया बिल्डिंग के साथ संचालित किया जा रहा है स्कूल। और मैं भी आपसे अपील करूंगा, उन माता पिता से अपील करूंगा कि अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करें और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित होने के लिए प्रेरित करें। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 20 के साथ। गौरव, कैमरा सहयोगी गौरव के साथ निशांत शरण, धन्यवाद। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।